कृपा महान, जासों मैं कर तो रहूं प्रेम सुधारस पान। श्री राधा माधव की जय कृपा महान, जासों मैं कर तो रहूं प्रेम सुधारस पान। राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। इनको बढ़ा रहा हूँ, इनको बढ़ा दे। पहले पूज्य बाबा का एक विचार पढ़ लेते हैं प्रेम सत्संग सुधा माला से। बाबा कहते हैं, जितनी चीज़ें आप देखते हैं जो आपको प्यारी लगती हैं, जितनी चीज़ें आप देखते हैं और जो आपको प्यारी लगती हैं, जो भाव आपको प्यारा लगता है, यहाँ इस राज्य के संबंध से तोड़कर उसे दिव्य राज्य से जोड़ दीजिए। सुंदर से सुंदर बगीचा आपने देखा है, उसे कुंजों से जोड़ दीजिए। उसी के आधार पर उसमें दिव्यता का भाव करके उसका वृंदावन कुंज के रूप में चिंतन कीजिए। आपके मन में बढ़िया से बढ़िया जो मटके होते हैं, आपने देखे होंगे बहुत अच्छे अच्छे मटके कई तरीके के, उसका मानसिक चित्र खींचकर उससे उस मटके से श्री कृष्ण का हाथ धुलाना है, यह समझकर उस कलश का ध्यान कीजिए। इसी प्रकार जिस लीला का भी वर्णन पढ़ते हैं उसके प्रत्येक वाक्य में एक एक दो दो चीज़ों का उल्लेख मिलेगा जिन्हें आपने देखा है। बस उन्हीं का चिंतन कीजिए। एक से मन उचटते ही दूसरे से जोड़ दीजिए। जिस प्रकार से भी हो मन को उस राज्य की किसी वस्तु से जोड़े रहिए। फिर निश्चय मानिए कि उसी को निमित्त बनाकर श्री कृष्ण के दिव्य राज्य में आपको प्रवेश का अधिकार मिल जाएगा। मन टिकते ही इस भ्रांति में राज्य की निवृत्ति हो जाएगी और फिर ठीक उसी जगह सत्य वस्तु जो पहले से ही है, सत्य वस्तु जो पहले से ही है, निरंतर प्रकाशित हो जाएगी। पूरी चेष्टा करके मन को इस जगत से निकाल कर यहीं पर चलती हुई लीला में परम रमणीय रूप में वृक्ष, बासन, साड़ी, पगड़ी आदि में जोड़ दें। फिर निश्चय अभूतपूर्व शांति का अनुभव होगा। अभी मन दिन रात चिंतन करता है कलकत्ता, बम्बई, पेटी, तिजोरी, कागज, पेंसिल, गली, सड़क, यहाँ के बासन, यहाँ के कपड़ों का। इनके बदले में उसे वृंदावन के पदार्थों से जोड़िए। यही करना है, बस इतना ही करना है। फिर भगवान की कृपा का समुद्र उथल कर आपके सामने असली वस्तु को प्रकट कर देगा। भगवान की समस्त लीलाओं का आधार एकमात्र श्री राधा जी हैं। सारी लीलाएं
का जो आधार है वो राधा रानी है। वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की शक्ति हैं, आह्लादनी शक्ति हैं। श्री राधा जी के प्रेम लीला इतनी ऊंची है कि वस्तुतः वे जिसे कृपा करके कुछ दिखाना चाहे वही देख सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो श्री कृष्ण हैं वे ही राधा हैं, इनमें तनिक भी रत्ती भर भी किसी प्रकार का अंतर नहीं है। आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ जो ब्रज में हुई थी। बाबा कहते हैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ जो ब्रज में हुई थी। 3 महात्मा घूम रहे थे। घूमते घूमते उनमें जो कुछ अधिक आयु के थे वे तो थक गए। उन्होंने कहा, भैया अब तुम लोग जाओ, मैं तो अब यहीं आराम करूँगा। तीनों ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था, अतः एक तो रुक गए और 2 आगे बढ़ गए। बरसाना निकट आ गया। दोनों बड़े श्रद्धालु थे। दोनों ने आपस में सलाह करके यह निश्चित किया कि आज चलो, आज श्री जी के अतिथि बनेंगे, श्री जी के अतिथि बनेंगे। बात हंसी मजाक में हुई थी, अतः उन लोगों ने फिर इस पर विचार नहीं किया। सोचा अब रात हो गई है, कहाँ मांगने जाएं, यहीं रात में मंदिर में जो कुछ प्रसाद मिल जाएगा उसे खाकर पानी पी लेंगे। उस दिन मंदिर में उत्सव था, उत्सव देखने में लग गए। उत्सव समाप्त हुआ, लोग चले गए। करीब 11 बजे मंदिर के पुजारी जी जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, अरे यहाँ 2 आदमी श्री जी के अतिथि कौन हैं? अरे यहाँ 2 आदमी श्री जी के अतिथि कौन हैं? इन लोगों ने आवाज़ सुनी। वह विनोद की बात याद आ गई कि हंसी मजाक में हमने कहा था श्री जी के अतिथि बनेंगे। फिर प्रेम में निमग्न हो गए। दोनों ने कह दिया कोई होगा भाई। उसके बाद पुजारी जी इन दोनों को ले गए और प्रसाद में जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ें थीं पेट भर के खिलाई। इन लोगों ने प्रेम में भरकर खूब आनंद से प्रसाद पाया तथा पूर्ण तृप्त होकर फिर एक छतरी में जाकर सोने लगे जो वहाँ से कुछ दूर पर ही थी। सोने के बाद दोनों ने एक ही समय में एक ही सपना देखा। एक समय में एक ही सपना देखा, दोनों सो रहे हैं। दोनों ने देखा कि अत्यंत सुंदर 12 वर्ष की बालिका आई और पूछ रही है, क्या तुम लोगों ने भरपेट भोजन तो किया? हमारे अतिथि हो ना तुम? उन लोगों ने स्वप्न में ही कहा, खूब पेट भरकर खाया। बालिका बोली, पर आज प्रसाद में खूब बढ़िया पान था, पुजारी जी वह देना भूल गया, वही पान लेकर मैं आई हूँ। यह कहकर उसने दोनों के पास 2-2 पान रख दिए। उसी समय दोनों की नींद खुल गई। उठकर देखा तो सिराहने पर 2 पान रखे हुए थे। दोनों रोने लगे और प्रेम से व्याकुल हो गए। पान का बीड़ा मुंह में रखकर प्रेम में अधीर हो गए। दोनों ने अपना स्वप्न एक दूसरे को सुनाया। एक ही समय में दोनों का एक ही स्वप्न हुआ था। भैया यह सच्ची घटना है और जिनके साथ ऐसा अनुभव हुआ वे शायद जीवित हैं। बात इतनी ही है कि भैया श्री राधा रानी श्री कृष्ण केवल विश्वास देखते हैं, फिर जैसे भरपेट भोजन देकर उनको अतिथि के रूप में स्वीकार कर लिया, वैसे ही सच्चे विश्वास के साथ उनका दर्शन चाहने वाले, उनकी लीला को देखकर कृतार्थ होने की इच्छा रखने वाले को वे अतिथि बनाकर उसका वैसा ही अतिथि सत्कार कर सकते हैं, अतिथि सत्कार कर सकते हैं। देखो भगवान सभी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आपकी यह चाह बड़ी उत्तम है कि निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे और लीला सुनने को मिले। यह बात ही उत्तम चाह है। बस चाहते जाइए। झूठी सच्ची जो भी चाह आपके मन में आती हो वो करते चले जाइए प्रभु से। चाह बनी रहेगी तो वह कभी सच भी हो जाएगी। चाह बनी रहेगी, चाहे झूठी ही सही, अगर बनी रही निरंतर, पर उस बने रहने के लिए बहुत आवश्यकता होती है कीर्तन सत्संग की, भक्तों के संग की, अन्यथा वो चाह बनी नहीं रहती है। ये संसार आज मैं ऐसे ही पार्क में घूम रहा था तो मेरे मन में ऐसे ही बात आई, आपकी भाभी बगल में घूम रही थी साथ में, मेरे मन में आई। मैंने कहा ये भगवान दिखते क्यों नहीं है? ऐसे ही मैं प्राची दीदी के बारे में बात कर रहा था
तो पता नहीं भगवान ने कहलवाया उसके मुंह से। उसने कहा संसार का मोतियाबिंद हटे तो भगवान दिखे ना। मैंने कहा यार बात तो तूने बहुत बड़ी बोल दी। मैं कहा तुझे नहीं पता चल रहा, लेकिन भगवान ने बोली है तेरे मुख से आज, संसार का मोतियाबिंद हटे तो प्रभु दिखे। अभी तो संसार ही दिख रहा है, संसार हटेगा तो प्रभु दिखेंगे ना। तो भैया जब तक ये संसार नहीं हटेगा, जगत नहीं हटेगा, पूज्य बाबा कहते हैं कि भैया बहुत मुश्किल से, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तब चिंतन आना चाहिए इन संसारी वस्तुओं का, अन्यथा श्री कृष्ण के अंदर ही रमण करना चाहिए साधक को, श्री कृष्ण के अंदर ही रमण करना चाहिए। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, नाहिन रयो हिय में ठोर, नाहिन रयो हिय में ठोर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और। भैया चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूर्ति छिन्न न इत उत जात। कहत कथा अनेक ऊधो लोक लाज दिखात, कहा करो तन प्रेम पूरन घट न सिंधु समात। नाहिन रयो हिय में ठोर, हिय में ठोर ही नहीं रहा, दिन रात सोते जगते केवल श्री कृष्ण की ही स्मृति आती रहती है। उद्धव मैं क्या बताऊं तुझे उनके बारे में, निरंतर प्रियतम श्री कृष्ण का चिंतन होता रहता है। जब गोपियों की ऐसी स्थिति है, ये ऐसी स्थिति हर साधक की होनी चाहिए। नहीं हो रही है तो प्रयास करना चाहिए कि हर समय हमें भगवान का स्मरण बना रहे, हर समय हम भगवान की याद करते रहें। पद है ना बाबूजी का, जो ये हमारे शाश्वत प्रभु गाते हैं कई बार, पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर, जागृत स्वप्न दिखाई देता, श्याम सदा मेरा चित चोर। पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या भोर। मैं उस दिन बता रहा था ना भाई जी की कैसी स्थिति रहती थी। शौचालय में गए, शौच करके आ रहे हैं और हाथ धोने के लिए जा रहे थे, इतने में उधर का स्मरण आ गया। स्मरण आया तो वहीं धूप में एक वो कट्टा डाल के बैठ गए भाई जी, छत पर धूप में कट्टा डाल के बैठ गए और वहीं बैठे रहे घंटों। वहीं पर थोड़ी देर में देखा तो एक कमली माई वाटिका में रहती थी। कमली माई ने उन्हें देखा और कमली माई ने देख करके, क्या दृश्य चल रहा था, एक बिल्ली का बच्चा भाई जी की परिक्रमा लगा रहा था। भाई जी लीला चिंतन में है, अश्रुपात हो रहे हैं और बिल्ली का बच्चा बार बार उनकी गोद में जा रहा है, परिक्रमा लगा रहा है, फिर गोद में जा रहा है, फिर परिक्रमा लगा रहा है, फिर गोद में जा रहा है, फिर परिक्रमा लगा रहा है। ये दृश्य निरंतर चलता रहा। फिर वो कमली बाई पूज्य श्री बंका जी के पास गई, जाके कहती हैं, बंका जी देखिए अद्भुत दृश्य लीला चल रही है। जाकर बंका जी ने देखा तो बंका जी रोने लगे, कहने लगे क्या अद्भुत सौभाग्य इस बिल्ली के बच्चे का, जो अष्ट सात्विक भाव में भाई जी चिंतन में मग्न उनके स्पर्श को प्राप्त कर रहा है, उनके स्पर्श को प्राप्त कर रहा है। तो भैया बड़ी विचित्र बात थी। फिर भाई जी की धर्म पत्नी को कमली बाई जी ने बुलाया, माँ देखो आज भाई जी ऊपर ही हैं। अच्छा, माँ ने थोड़ी देर तो देखा, फिर माँ का वात्सल्य जाग गया कि भाई जी धूप में इतने घंटे से लेट बैठे हुए हैं तो धूप लग रही होगी भाई जी को। जाकर माँ ने कहा कि यार यहीं बैठे रहोगे पूरी दोपहरी या चलोगे भी? तब भाई जी ने कहा हाँ हाँ चलते हैं चलते हैं। भाई जी उठे और ऐसे ही चल दिए। तो कमली बाई ने कहा शौच के हाथ नहीं धोए भाई जी ने। तो भाई जी ने फिर हाथ धोए और फिर भाई जी कक्ष में गए। तो भाई जी ने कहा आज माथा खराब है, सुबह से ही आज माथा खराब है। ये माथा खराब बहुत मुश्किल से होता है महाराज। हमने अपने पूज्य भैया को देखा है, कई बार भाव अवस्था में भी देखा है। तो भैया प्रत्यक्ष में ऐसे संत का लाभ मिल जाना बड़ा मुश्किल होता है। ये बात बहुत बाद में समझ में आती है, क्योंकि पुस्तकें पढ़ने से मेरे को ये बातें पता चलती रहती हैं कि यार वाकई में संत के पास रहने के बावजूद हम संत से लाभ नहीं ले पाते हैं, मंद भाग्य हो जाते हैं। मंद सुमंद मतियों का एक श्लोक है कि सब कुछ प्राप्त होते हुए भी उसका लाभ न ले पाना, उसे मंद भाग्य हो गए। फिर तो हमें लाभ ले लेना है, जैसे भी हो जितना भी लाभ ले सकें हमें लेना पड़ेगा।
आज नहीं लेंगे तो कल लेंगे। पूज्य नारायण दादा कहते हैं, सांवर की रुचि के ढांचे में हमको ढलना होगा प्रियतम। पूज्य दादा को प्रणाम। तो बड़ा ही सौभाग्य होता है हम लोगों का जब ऐसे संतों की वार्ता सुनने को मिलती है। तो मैं बता रहा था, बिल्ली के बच्चे का इतना बड़ा सौभाग्य था कि वो बैठा रह गया वहाँ पर, भाई जी की गोद में खेल रहा है, परिक्रमा लगा रहा है बार बार। ऐसा कई बार होता था। एक सज्जन थे वाटिका में, हमने दर्शन किए। प्रथम बार जो गीता वाटिका गए थे उन्होंने देखा होगा उन्हें। दादा राम स्नेही दादा थे। वो कोई विशेष कार्य नहीं करते थे, कोई विशेष कार्य नहीं था उनका। उनका एक ही कार्य था, बाबूजी की सेवा, बाबूजी के कपड़े धोना। किसी ने कहा कि भाई तुम ये करते हो, सत्संग इधर नहीं जाते उधर नहीं जाते, तो उन्होंने कहा कि अच्छा सत्संग नहीं सुनते, ऐसा होता ही नहीं था। वो सत्संग भी सुनते थे दादा। और उसका चिंतन कैसे करते थे, जब कपड़े धोते थे ना, तो जो बाबूजी ने लीला या कथा सुनाई होती थी, कपड़े धोते वक्त उसका मनन करते थे, उसका चिंतन करते थे। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना, जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। कहाँ थे हम? हाँ, राम स्नेही दादा। तो राम स्नेही दादा जो थे वो वस्त्र धोते थे तो पानी भरने जाते, उस समय आते जाते चिंतन करते थे। जो भाई जी सत्संग बोलते थे ना, पूरा सुनते, और जब कार्य करते थे ना, सेवा करते, उस समय उसका चिंतन करते थे। भैया एक बार तो उनके हाथों में कोढ़ हो गया था, शायद बीमारी हो गई थी, कुछ कोढ़ हो गया था ना, तो बाबा ने ठीक करा। तो पहले उन्होंने बाबा से बोला, पूज्य राधा बाबा से, बाबा सेवा नहीं बन पाती है और क्या नाम है, ये है वो है। तो पूज्य बाबा ने डांट दिया, क्या हम बाबा इसलिए बने कि तुम्हारा कोढ़ ठीक करें? हैं? हम इसलिए बाबा बने, ये सब काम करवाओगे अब तुम हमसे? तो फिर किसी ने बाद में बताया कि बाबा वो तो भाई जी की सेवा करनी होती, इसलिए हाथ ठीक करवाने थे। ओहो, इतनी बात बाबा को पता चली तो बाबा ने रात रात में कमाल कर दिया। सुबह राम स्नेही दादा उठे तो हाथ ठीक हो गए थे सारे के सारे। तो गए बाबा के पास, तो कहने बाबा आपने हाथ हम हाथ कहाँ से ठीक कर देंगे तुम्हारा? बाबा विचित्र, हम कहाँ से ठीक कर देंगे तुम्हारा हाथ? पर भैया वो बाबा ने ही कृपा की थी, क्योंकि बाबा को पता चल गया था कि भाई जी के कपड़े धोते हैं, सारे जो कार्य करते हैं, इससे इनके हाथ ऐसे हो गए हैं। भाई जी खुद एक बार तो उनसे किसी ने बोला कि भाई नरकों में जाओगे तो नरकों में क्या करोगे? तो कह रहे कपड़े धोएंगे भाई जी के।
ऐसा विलक्षण भाव रहता है भैया। और वो इतना प्रेम करते थे बाबूजी से। हमने उनके दर्शन भी करे, आखिरी समय में उनके खाट पे लेटे हुए थे वो उधर कमरे में, जहाँ हरी दुजारी जी रहते हैं उसके बगल में एक कमरा था उनका, वहाँ लेटे हुए थे। हमने एक ही बार दर्शन कर पाए, उसके बाद चले गए थे। तो ऐसा भाव इनका रहता था। अच्छा, जैसे अपने श्री राम दादा थे, उनके साथ भी एक घटना घटी थी, हमने सुना है, कई बार सुना है कि बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था भाई जी के सामने, रास लीला और प्रवचन जब होता था तो प्रवचन सुन रहे थे भाई जी, प्रवचन बोल, ध्यान उनका कहीं और था। वो मन ही मन सोच रहे थे कि मैं सबको रासलीला के दर्शन कराता हूँ, प्रिया प्रीतम के दर्शन कराता हूँ, क्या मुझे कभी प्रिया प्रीतम के दर्शन होंगे? ऐसी बात उनके मन में आई। भाई जी सामने सत्संग बोल रहे थे, ध्यान उनका सत्संग में था नहीं। और हटा तो महाराज भाई जी ने जब चले गए सब, तो किसी से कहा कि श्री राम शर्मा जी को भेजिएगा, आज हमें उनसे कुछ बात करनी है। तो आए श्री राम दादा, थोड़े घबरा गए, वैसे भाई जी कभी ऐसे बुलाते नहीं थे, आज बुलाया तो दादा थोड़े घबराए से गए। तो दादा ने जाकर बोला, हाँ भाई जी प्रणाम। तो भाई जी ने कहा, आज कहाँ थे आप सत्संग में? तो श्री राम दादा ने कहा, बाबूजी आगे ही बैठा था मैं। कह रहे, हाँ बैठे तो आगे थे, शरीर तो था तुम्हारा, पर मन नहीं था। तो इतना बोला तो श्री राम दादा, भैया हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही। तो सत्य बोला भाई जी के सामने, कहा कि भाई जी हाँ मैं बैठा तो था, पर मेरा मन कहीं और था, मैं कुछ सोच रहा था। तो भाई जी ने बोला, क्या सोच रहे थे? उन्होंने कहा, भाई जी मैं सबको लीला का दर्शन कराता हूँ, राधा माधव की लीलाएं सबके सामने प्रकट कराता हूँ, दर्शन कराता हूँ, क्या मुझे कभी श्री जी का दर्शन प्राप्त होगा? तब भाई जी ने कहा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तुम्हें अवश्य होगा, और जीते जी श्री जी की कृपा को तुम पाओगे। और महाराज उन्होंने पाया श्री जी की कृपा को। हमेशा एक, अभी जब लास्ट के साल उनके थे कुछ, तो उसमें एक मदहोशी सी में रहते थे, सब कुछ भूल जाता था पर लीलाओं के पदों को नहीं भूलते थे। वो माइक सामने आता था तो वो क्या नाम है अपने जो उनके बेटे हैं अपने कुंज बिहारी भैया कहते हैं कि जैसे ही माइक पकड़ते थे उसके बाद जो लीला चल रही थी तो उसी से रिलेटेड पद गाते रहते थे श्री राम दादा, सारी लीला गा देते थे। और वैसे उनसे कुछ पूछ लो। उस दिन जब 2018 की राधाष्टमी याद है, पीछे संत निवास में बैठे हुए, तो कम से कम 15-20 बार पूछ लिया होगा, है रे कब की ट्रेन अपनी? 8 बजे की ट्रेन है पिताजी। कुंज बिहारी वे बोल रहे हैं, पिताजी 8। अच्छा ठीक है। फिर 10 मिनट में कहाँ चलना है? कहाँ ट्रेन कब क्या है? कह रहे 8 बजे। अच्छा 8 बजे जाना है, अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर में हो जाऊं तैयार? कह रहे पिताजी कल की है। फिर कह रहे हो जाऊं तैयार? कह रहे पिताजी कल की है। तो बार बार भूल जाते थे ऐसे। और लीलाओं के पद कभी नहीं भूले, क्योंकि भजन में सदा से आसक्ति थी। मैंने एक दिन पूछ लिया, हम उनके घर गए तो मैंने पूछ लिया, भाई हम तो नए किताबी कीड़े थोड़े से पढ़ के गए 2-4 लीला, तो जा करके ये प्रसंग पढ़ा ही था कि राधा रानी के दर्शन होंगे। तो मैंने जाके पूछ लिया कि मैं दादा दर्शन हो गए? गोपनीय ये बात बताने की होती, सब आएगी। भैया ऐसा उनका लीला दर्शन था, ऐसा भगवान में आसक्ति थी। ऐसे एक चरित्र पढ़ रहा हूँ मैं उषा दीदी का। भैया श्री कृष्ण प्रेम क्या होता है, श्री कृष्ण सेवा कैसी होती है। भैया जो शब्द बोलते हैं ना, जो लीलाओं का वर्णन करते हैं, जो बताते हैं कि भैया नंद भवन ऐसा है, ये सब चीज़ें, कुंजों का वर्णन ऐसा है, मैं उसमें पढ़ता, मैं कहा भैया बिल्कुल डिक्टो वही बताते हैं यार। क्योंकि भैया बताएंगे क्यों नहीं भैया, क्योंकि देखते वहाँ का सब कुछ है, तो प्रत्यक्ष वही चीज़ें मैच खा जाती हैं। जब मैं पूछे भैया को यहाँ पर, जब लॉकडाउन के समय पे जब हम लीला सुनते थे, सत्संग ओवर होने के बाद पूछे भैया कहते थे कि बाबा का कुछ प्रसंग पढ़ करके सुनाओ। उस समय बाबा का जो निकुंज
वर्णन था जो उसमें पुस्तक में था, वो पढ़ के सुनाता तो भैया इधर से बताते थे कि प्राची दीदी ऐसा बताती हैं, तो जो प्राची दीदी बताती थी वही पुस्तक में लिखा होता था। और दीदी ने कभी पुस्तक पढ़ी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तो लाइव टेलीकास्ट देखा है, वो तो लाइव सम्मिलित थी उसमें। तो ये महापुरुष मिलने वाले नहीं है महाराज, दोबारा ये बानक बैठेगी नहीं। एक संत हुए, एक भक्त हुए, अपने गोपाल चरवाहा, हमेशा एक गांव में रहते थे और गांव की जितनी गायें थी उनको चराते थे। गांव की जितनी गायें थी उनको चराने जाते थे, और जिसको समय नहीं होता था गोपाल चरवाहे को अपनी गायें दे देता था, जा भाई तू चरा के ले आइए पूरे दिन, चरा के लिया। और चला जाता था गोपाल चरवाहा, जाता और चराने के लिए पूरे दिन गाय चराता, और कुछ काम नहीं था उसके पास, निरंतर यही काम बस। एक दिन क्या हुआ, गांव में एक भागवत कथा कहने के लिए कोई वक्ता आए, कोई संत थे, और वो कथा कहने लगे भगवान की। तो जब बैठे हुए थे और भी बहुत लोग सुन रहे थे, जैसे हम लोग यहाँ सुनते हैं, ऐसे ही गोपाल चरवाहा भी सुन रहा था। तो गोपाल जब सुन रहा था कथा को, तो आज जो वहाँ पर वर्णन चलने लगा, तो उन्होंने नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमामो दुःखशमनः तम नमामि हरि परम। तो भैया नाम संकीर्तन से समस्त पाप खत्म हो जाते हैं, ऐसी बात बोली। और कथा के अंदर भगवान के नाम की महिमा का जो वर्णन उन्होंने किया, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, चित्त एकदम खाली था, कोरा कागज था, एकदम कोरा कागज था, क्योंकि कभी उसने सुना नहीं था सत्संग को। और जैसे ही आज आया तो पहली बात हृदय पर लग गई कि भैया भगवान का नाम जपना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। और सत्संग में उसने बात सुनी, और सिर्फ दिमाग पे नहीं ली, दिल पे ली, दिमाग पे नहीं दिल पे ली, और उसने नाम जपना प्रारंभ कर दिया। महाराज नाम जपना शुरू हुआ, नाम जपते 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 दिन भर क्या करता, गाय चराता, और गाय चराते हुए राम कृष्ण हरि गोविंद माधव, राम कृष्ण हरि गोविंद माधव, बार बार ऐसे भगवान के नामों को पुकारता। अच्छा, जब ऐसे नाम हमेशा करने लगा और भक्ति में रमने लगा धीरे धीरे, और जो थे ना साथ वाले, यार कथा तो हमने भी सुनी थी, हम तो नहीं ऐसे बोर आए, ये इसमें ज्यादा भक्ति का रंग चढ़ गया, पागल है क्या, ये कोई बात है। तो वो बहुत परेशान हो गए दूसरे वाले, यार इन्हें अनुभूति हो रही, मतलब ये कौन सी दशा में चला गया है। तो अब वो अपनी मस्ती में रहता, वो किसी की बात सुनता नहीं, वो उसे कोई भी चढ़ाता ना तब बार बार यही कहता, राम कृष्ण हरि गोविंद माधव, राम कृष्ण हरि गोविंद माधव, बात बात पे यही बात बोलता रहता था। अच्छा, उनको चिढ़ इसलिए मस्ती, जवाब भी नहीं देता हमारी बातों का, जवाब भी नहीं, बात दिल पे उसके लगे, उसने तो बात पकड़ी सत्संग की और उतार ली तत्काल, और उसका मज्जन फल पेखई तत्काला। और महाराज जैसे ही बात उसने हृदय पे ली और जीवन में उतारी, उसका फल दिखाई देने लगा कि उसका चित्त भगवान में लगने लग गया धीरे धीरे। अब खूब सत्संग करता, सत्संग सुनता, बार बार खूब भगवान का नाम लेता, और लोग चिढ़े जा रहे थे भयंकर तरीके से, कह रहे यार कथा तो हम भी सुन रहे हैं, पर जैसा रंग इस पे चढ़ रहा है वैसा हम पे नहीं चढ़ रहा है, ये तो कुछ तो झूठा ही नाचता होगा, ये इतनी है नहीं भक्ति जितनी दिखा रहा है। पर महाराज उस पर सच में चढ़ रहा था। इन्हीं पागल दिमागों में भरे मस्ती के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। तो भाई वो जो चरवाहा था वो पागलों की तरह रहता, दिन भर भगवान का नाम जपना। अभी मैंने पद गाया था, नाहिन रहो हिये में ठोर, तो उसको ठोर नहीं था, बार बार भगवान का स्मरण करना, सत्संग की बातों को याद करना,
बार बार भगवान के स्वरूप का चिंतन, भगवान के नामों का चिंतन। और महाराज उन संत ने जो कथा सुना रहे थे ना, ये विकलता की बातें उन संत के कानों में पहुंची कि भैया ऐसे ऐसे कोई गोपाल चरवाहा है और भगवान का नाम लेता रहता है। लोगों ने बोल दिया तुम्हारी कथा का असर हम पे तो हुआ नहीं, उस पर गोपाल पे हुआ। तो संत जो थे वो भैया थे अच्छे, तो वो गए गोपाल चरवाहा के पास, जाके कहने लगे। तो गोपाल चरवाहा भी आया, कहने लगा महाराज मेरे को ये लोग पागल वागल बोलते हैं, पर मैं सुनता नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपकी एक बात सुन ली है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों का शमन भगवान के नाम कीर्तन से हो जाता है। मैं पूरा दिन नाम कीर्तन करता रहता हूँ महाराज, और कुछ बताइए। तो महाराज जी ने कहा कि भैया अब कुछ बताने लायक रहा ही नहीं, अंतिम और पक्की बात तुमने पकड़ ली है, वो है नाम संकीर्तन। तुमने ये बात पकड़ ली, तुम्हारा कल्याण हो गया। अब बस कुछ नहीं कहना, अब तुम मुझे गुरु स्वीकार कर लो, तुम्हारा काम हो गया, या कोई गुरु धारण कर लो। तो उन्होंने कहा कि महाराज अच्छा पहले गुरु धारण किया या नाम जपा? पहले नाम जपा, तब गुरु अपने आप भगवान ने असाइन कर दिया। तो तत्काल महाराज उनके मन में आए कि संत भगवान आप ही गुरु बन जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई बन जाते हैं। अच्छा ऐसा करो तुम पूरे दिन क्या करते हो? तो उन्होंने कहा महाराज गाय चराता हूँ। कह रहे ये पाठ कर सकते हो? कह रहे पाठ वाठ मुझसे होगा नहीं। कह रहे इतने बजे स्नान? कह रहे स्नान का कोई अता पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है। कह रहे ये इस तरीके से आसन? कह रहे आसन वासन मैं तो बैठ ही नहीं पाता पूरे दिन, अपना तो घूमने का काम है महाराज जी। हाँ कुछ नहीं। तो उन्होंने हजारों नियम बताए। उन्होंने कहा भाई महाराज जी हाथ जुड़वा लो, मेरे से कुछ नहीं होगा। कह रहे क्या कर सकते हो? कह रहे जो कर रहा हूं जो कर रहा हूं वो कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अच्छा एक नियम मान ले। कह रहे बताओ। कह रहे अभी तक तो जितने बताए वो तो मान नहीं पाए, मैं ये कहां से मानूंगा। कह रहे नहीं एक नियम मान ले, बस एक नियम से काम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा बताइए महाराज। तो कहने लगे, गुरुदेव ने कहा कि कुछ भी खाइयो ना, भगवान को भोग लगा के खाइयो। कह रहे टाइम का तो कोई पाबंदी नहीं। कह रहे जिस टाइम खाए उसी टाइम भगवान को भोग लगा के खाइयो। वो भाई वो गोपाल चलो कह रहा ठीक है, ये ठीक है, कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो 10 टाइम खाएं 10 टाइम लगा दें। और महाराज वो भोग लगाने की बात हुई। तो अब भोग लगाने पहले दिन लगा। कह रहे जब तक भगवान ना पाले तब तक तुम्हें पाना नहीं है। गोपाल चरवाहा बेचारा सीधा साधा आदमी था, इतना दिमाग था नहीं। ठाकुर जी के विग्रह को एक मूर्ति सी उसको लेके बैठा और ठाकुर जी के आगे भोग लगाया। भोग लगाया, कहा प्रभु पाइए। थोड़ी देर इंतजार किया, कोई नहीं पाया। कह रहा महाराज यहाँ तो कोई आ ही नहीं रहा। तो कहने लगे यार कब तक नहीं आएगा, चल देखते हैं शाम तक बाट देख लेते हैं, नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे बताओ। शाम तक बाट देखी, नहीं आया। अच्छा गुरु ने एक नियम दिया था कि भगवान को लगा, जब तक भगवान पा ना ले तब तक तुम्हें पाना नहीं है। तो उन्होंने कहा यार गुरु का नियम है और गुरु के वचन दृढ़ कर मानो वाली बात उसके दिमाग में सत्संग की आ गई। उसने कहा यार खाऊंगा नहीं जब तक गुरु जी ने मना किया। तब महाराज पूरा दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगला दिन आ गया, फिर दोबारा प्रसाद बनवा के और महाराज फिर से भोग लगाया। फिर इंतजार करने लगा कि आज तो भगवान आएंगे ही आएंगे। निरंतर भगवान का नाम जप करता, कीर्तन करता रहता पूरे दिन और इंतजार करता था भगवान का कि आज तो भगवान प्रसाद पाने आएंगे ही आएंगे, आज तो आएंगे ही आएंगे। कितने दिन इंतजार किया होगा महाराज? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 27 दिन। 27 दिन ना कुछ खाया उसने ना कुछ पिया, बस इंतजार कर रहा था कि भगवान आएंगे और भोग पाएंगे, भगवान आएंगे और भोग पाएंगे। क्योंकि गुरुदेव ने बोला है कि जब तक भगवान ना पाले तब तक तुझे पाना नहीं है। जब 27वां दिन आया महाराज, उसने देखा कि यार भगवान आ नहीं रहे हैं, क्या करूं मैं। जब कोई ऐसे जिद पे अड़ जाए, ये जिद नहीं है, ये गुरु के वचन पालन की बात थी।
और उसका नाम कीर्तन, उसकी त्वरा जो बढ़ती जा रही थी भगवान के प्रति कि यार भगवान आए नहीं, भगवान आए नहीं, भगवान आए नहीं, बार बार ये मन में चटपटी थी। स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज क्या चाहते हो? तो महाराज ने थोड़ी आग चाहते हैं, थोड़ी आग चाहते हैं। कह रहे किसे? कह रहे भगवत प्राप्ति की आग लग जाए हृदय में, आग चाहिए। तो गोपाल चरवाहा बार बार बाट देख रहा है, भगवान आए नहीं। 27वां दिन आया, सामने भगवान आ गए, सामने भगवान आ गए। आपने एक चित्र देखा होगा, गीता प्रेस की एक पुस्तक है, उसके ऊपर भगवान आए हैं और एक जर्जर शरीर में एक बूढ़ा सा व्यक्ति जो था उसको भगवान गले लगा रहे हैं। वो गोपाल चरवाहा ही है। और महाराज गले से लगाया और भगवान ने कहा कि अरे पागल, पा लेता तू यार। कह रहे प्रभु गुरुदेव ने कहा था कि जब तक भगवान ना पाले तब तक नहीं पाना है, तब तक नहीं पाना है। तो प्रभु ने कहा अब तो पाएगा। कह रहे हाँ प्रभु अब पाएंगे, अब आप आ गए तो अब पाएंगे साथ में। तो भगवान आए। तो महाराज जी कह रहे थे सत्संग में कि देखो भैया, सत्संग तो हम सब लोग सुनते हैं, कई सालों से सुन रहे हैं, कई भागवत कथाएं सुन डाली हैं, कई चर्चाएं सुन ली हैं, कई लीलाएं सुन ली हैं, भगवान उतर गए हैं लीलाओं में, पर हम उतर नहीं पा रहे हैं, हम उतर नहीं पा रहे हैं। महाराज जी ने कहा कि सत्संग, कितने लोग सत्संग, बहुत लोग सत्संग सुनते हैं, हम भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, आप भी सुन रहे हैं, क्या हुआ? क्या हुआ? सब अपने अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं कितनी ललक है मैं भगवान को पाने की। क्या उतनी जितनी ललक, महाराज जी कहते हैं जितनी भूख अन्न की है ना, अगर उतनी का 100वां हिस्सा भी हमारे अंदर भगवान के प्रति, भगवान को पाने के लिए आ जाए तो भगवान तत्काल आने को तैयार बैठे हैं, भगवान आने को तैयार बैठे हैं। क्योंकि भैया भगवान के पास ग्राहक नहीं है भैया, भगवान इंतजार कर रहे हैं। तो सत्संग के साथ साथ क्या होता है, हम सत्संग तो सुनते हैं तो उसका मनन नहीं करते, निधिध्यासन और ये सब चीजें तो बहुत दूर की बात है। सत्संग सुना और उसके साथ महाराज जी कह रहे थे कुसंग बहुत जबरदस्त होता है, कुसंग उसके साथ होता है। कैसे होता है मैं बताता हूँ, लाइव एग्जाम्पल है, मैं भी कर देता हूँ कई बार, मुझसे भी होता है कुसंग, तभी कुछ असर कम हो रहा है, असर ज़्यादा होना चाहिए। आज से प्रार्थना करते हैं सब कि भैया असर हो भगवान की बातों का। क्या होता है कि जब हम यहाँ से सत्संग सुन के जाते हैं ना, हंसी ठिठोली में इतना टाइम वेस्ट होता है बता नहीं सकते। पूरा दिन एक ही चर्चा, एक ही बात, अरे धैड़ मुक्का लात, ये उसे घेर दो, उसे कर दो, यूं कर दो और यूं कर दो, कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। मैं टाटा बन जाऊं, मैं बिरला बन जाऊं, मैं अंबानी बन जाऊं, अंबानी नहीं रह पा रहा, बिरला नहीं रह पा रहा, टाटा नहीं रह पा रहा, सब जाए जा रहे हैं और कुछ नहीं हो पा रहा है। तो केवल भजन की भूख, बाबा कहते हैं कि भगवान मुख्य होने चाहिए, संसार गौण होना चाहिए, जबकि हो रहा है उल्टा, संसार मुख्य हो रहा है, भगवान गौण हो रहे हैं। भगवान के पास तब आते हैं जब हमारे पास टाइम होता है, और संसार के पास हमेशा ही रहते हैं दादा, संसार के पास समय ही समय है, और भगवान के पास, और बाबा ने तो कहा प्रपंच के कामों से जितना दूर रहोगे उतना भगवान के निकट रहोगे। माया प्रपंच के रूप में भी आती है,